हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, क्लास 9 का सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसको हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, सो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है क्लास 9 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है भाई, हर बार पेपर में आता है। सीबीएसई ले लो, जेके बोर्ड ले लो, अदर भी बोर्ड ले लो, जो भी बोर्ड ले लो, उसमें हमेशा हमेशा एक नई क्वेश्चन पूछी जाती है ग्राफिकल मेथड से। सो करते हैं इसको शुरू फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये यार तुम्हें टफ नहीं लगने वाली है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हलवा है यार, देखो ध्यान से। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले डिराइव करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दूं। ग्राफ हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बनाया था, ठीक है, वो वाले वही छेद दिए यहाँ पे, ठीक है, वही डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, ग्राफ बनाया था पिछले वीडियो में, तो अगर आपको वो ग्राफ वाला वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने इजीली बनाया था। ठीक है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। तो हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, बेसिकली हाई पिच पे लेके हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी जिससे कि हमारा बी पॉइंट मिल गया। ए एंड बी को हमने कंबाइन करा, ठीक है, फिर हमारा सी पॉइंट मिल गया, एंड देन इसको बी सी को हमने कंबाइन करा, फिर हमने बी डी को हमने एक पॉइंट लगाया जिसको हम बी डी का नाम दे दिया। ठीक है, और ई और बी को हमने कंबाइन करा, तो हमारा ये पूरा टेबल वो बेसिकली ग्राफ बन गया। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ हमने लेबलिंग की इसकी, ये वाला पार्ट हमने पूरा टी रखा, ये वाला पार्ट हमने वी रखा, क्योंकि ये बी डी पूरा हमने वी रखा, और ये वाला पार्ट जो छोटे छोटे पार्टीशन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं बी सी एंड सी डी, ये हमने यू यू रखे। ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर टी है तो ये वाला पार्ट भी टी हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। इसमें हमारा वर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी के चेंज अपॉन टाइम के बराबर होती है एक्सेलरेशन। हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने शुरू करा था, बेसिकली जब हमने चैप्टर बेसिकली शुरू करा था मोशन, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमें वेलोसिटी का चेंज निकालना होता है ना, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, तो फाइनल जो होती है हम किससे डिनोट करते हैं वेलोसिटी को? वी, बड़े वाले वी से, मतलब वी से बेसिकली, और क्या कहते हैं उसको, इनिशियल को क्या बोलते हैं हम? यू। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है भाई, वही करेंगे। अब हम इसको वही लिखेंगे बेसिकली, बट हम थोड़ा अलग वे में लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ डिराइव करना है ना, प्रॉपर एक बाय एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब ये वाला पार्ट जो हमारा रेट ऑफ वेलोसिटी निकालने, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा वी है ना, ये वाला बी डी वाला पार्ट, तो बी डी लिखेंगे पूरा वी है, बी डी माइनस अगर हम बात करते हैं ये वाले पार्ट, ये वाले छोटे से पार्ट की, तो ये हमारा u है, तो u हमने क्या निकालना है? v माइनस यू, तो v हमने लिख दिया, और u हमने ये वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे? bc अपॉन टाइम। अब लिखो भाई सही वाले डायमेंशन इसके, ये वाले देखो, ये वाला पार्ट क्या है इसका? v, और ये वाला पार्ट छोटा सा u। अब हमें आधी इक्वेशन हमारी डिराइव होगी है, बस अब हमें शिफ्टिंग करनी है एक दूसरे की आगे। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हमें निकालना क्या है? बेसिकली हमें निकालना है ये वाला पार्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट v इधर रहने दो, बाकी सारा उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो t है, t हमारे यहाँ पे डिवाइड में है, अगर ये वहां जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 80। और ये वाला पार्ट हमारा माइनस का है, तो वहां जाएगा तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई है, बट अब हमें अरेंज करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन डिराइव हो गई भाई, देख लो एक बार। सेकंड भी बहुत इजी है भाई, सेकंड भी कर लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो, अब हम इसको करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा इसमें दिमाग। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाले फिगर में आपको ट्रेपीजियम बनता दिख रहा है भाई, इस तरीके से ट्रेपीजियम बनता दिख रहा है, और यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है जो दो डिफरेंट शेप्स को डिवाइड करी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, पूरा ओवरऑल को देखिए तो ट्रेपीजियम है, इधर आपको ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। यहाँ पे क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा।
क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगेगा, पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे जो शेप टूटी है उसको लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लगेगा एरिया का, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही अब लिखेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें बेसिकली निकालना है ऐसा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। वही लिखा मैंने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इस पे, अब हम इस पे बेसिकली वो डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, हाफ का हाफ रहेगा। अब इसमें बेस क्या है, ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर हम ये वाले पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा डार्क कर दो इसको, ये वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेस हमारा आ रहा है ये वाला पार्ट, एसी वाला पार्ट, तो बेस आ गया एसी इंटू हाइट हमारी आ गई ये वाली पार्ट बीसी। अब हमारे ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, लेंथ रेक्टेंगल की क्या आ रही है, ओडी इंटू, अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो सीडी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने वहीं से उतारा ग्राफ से, यहाँ पे अभी हमने कोई अप्रोक्सीमेट लगाया नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें भी एक्चुअल में जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे, ठीक है। एसी हमारा कितना है टी, बीसी कितना है, बीसी हमारा बेसिकली है हमारा, जो हमने बीसी निकाला क्या है हमारा v माइनस यू। देखो ध्यान से, हमने निकाला था जब चेंज निकाला था वेलोसिटी का तो हमारा v माइनस यू आया, चेंज निकाला तो v माइनस यू आया, तो हमने ये वाला पार्ट v माइनस यू हो गया, ठीक है, v माइनस यू, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट देखो bd जो है वो बड़ा वाला पार्ट है जिसको हम v बोलते हैं, और ये bc है छोटा, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो चेंज निकलता, तो वो चेंज आ गया, bc क्या है, चेंज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे हमारा ओडी, ओडी हमारा है टी और सीडी हमारा है यू, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई, हमें क्या चाहिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस एटी, हमें ऐसी चीजें हैं जो ये वाली इक्वेशन को बना सके, ठीक है। अब हमें ना ये v का काम मेरे को दिख नहीं रहा कहीं पे, यहाँ पे आपको v दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पे v को ना v को डिस्प्लेस करके कहीं कुछ और लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहले इसको। अब हमने पढ़ा था, हमने पहली इक्वेशन डिराइव करी तो हमारा आया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वही हम u v की जगह हम u प्लस एटी लिख सकते हैं, वही लिखेंगे अब, ठीक है, और माइनस यू प्लस टी इंटू यू। अब ध्यान से देखना, जो चीजें कट रही हैं वो ध्यान से काट लो। अब देखो ये वाला u पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाते हैं, ठीक है। अब हमारे देखो इक्वेशन ऑफ निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी, हमारे पास क्या बचा, हाफ, देखो यहाँ पे है ए टी, ए टी एक अलग है और एक टी है, और ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यह क्या है, हमारे पास यूटी बचा, सीधा यूटी, सिर्फ यूटी बचा है, प्लस यूटी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है, बस हमें अरेंज करना, बस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। होप तो क्लियर होगा भाई, सबसे इजीएस्ट मेथड था ये, हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन भी डिराइव।